नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सदिशों के वैकलन या सदिशों को घटाते कैसे हैं एक दूसरे से। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सदिशों को जोड़ते कैसे हैं उसके बारे में हमने बात की थी और 3 नियम, त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम और बहुभुज का नियम, इनके बारे में अच्छे से बात कर ली थी। सदिशों के जोड़ने में जो संबंधित प्रॉब्लम है वो है रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था और एक एक कॉन्सेप्ट वाले न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए थे। तो दोस्तों, उसके बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे सदिशों का वैकलन या अंतर। 2 सदिशों को आप एक दूसरे से घटा कैसे सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको एक सटीक जानकारी यहाँ पर बोर्ड पर लिख रखी है। लेकिन एक बात आप याद रखें, सदिशों को 2 सदिशों को घटाना या 2 सदिशों का अंतर निकालने के लिए वास्तव में कोई नियम नहीं है। जो त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम आपने जोड़ने के लिए पढ़ा था, उसी नियम का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, सदिशों का वैकलन या अंतर, मान लीजिए डेल्टा वी। डेल्टा वी आप जानते हैं वेग, वेलोसिटी का डिफरेंस। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करनी है, तब आप सदिशों के जो अंतर है, या यूं कह सकते हैं माइनस करना है 2 सदिशों को, तो पहला यूज तो है अंतर निकालने में। जैसे यहाँ पर वेग का अंतर डेल्टा वी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। दूसरा है मोमेंटम, संवेग, डेल्टा पी। संवेग में अंतर निकालने में पी एफ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने बताया था आवेग संवेग प्रमेय, संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम क्या कहलाता है, इम्पल्स या आवेग। और इसी बात को अगर ऐसे लिखें कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, अगर बात रेट की आ जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा, फोर्स। और यही न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाती है। देखो, संवेग का अंतर अगर आपको निकालना है तो आपको पता है मोमेंटम दोनों क्या है, वेक्टर है, और 2 वेक्टर को घटाना है, उसमें भी आप सदिशों का वैकलन या अंतर वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहीं पर मैंने 2 कॉन्सेप्ट आपको याद करवा दिए हैं। संवेग में परिवर्तन ही इम्पल्स या आवेग है। संवेग में परिवर्तन की दर, एक यूनिट टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हुआ है, इसी को कहते हैं फोर्स या बल, और यही न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, सेकंड लॉ। तीसरा कॉन्सेप्ट कहाँ इस्तेमाल होगा, जब आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में हल्की सी जानकारी मैंने एक वीडियो में दे दी है। वहाँ पर मैंने आपको केवल चीज़ों के बारे में समझाने की कोशिश की है। वास्तव में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर बात करेंगे जब अपन सदिशों के घटाव या वैकलन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, पहली बात तो आपको ये पढ़ना आना चाहिए कि वी ए बी क्या है। वी तो वेलोसिटी है ही, ए बी जो पहले लिखा है उसकी तो वेलोसिटी, और जो बाद में लिखा है उसके रिलेशन में, उसके सापेक्ष, उसके रेस्पेक्ट में। तो क्या पढ़ेंगे इसको, कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट है ए की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी, ए का वेग किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो पहले लिखा हुआ है वी ए, उसमें से माइनस कर देंगे वी बी। और याद रखें, ये जो माइनस कर रहे हैं ये आपको किस रूप में करना है, सदिश रूप में। नॉर्मल राशियों का
घटाना अलग है और सदिशों का अलग है, इस बात को ध्यान रखें। तो वेग में अंतर, संवेग में अंतर, और ए वस्तु का वेग बी के सापेक्ष या बी वस्तु का वेग ए के सापेक्ष। जैसे यहाँ पर ए बी है तो फॉर्मूला वी ए माइनस वी बी, अगर यहाँ बी ए हो जाता तो फॉर्मूला वी बी माइनस वी ए हो जाता। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि सदिशों का वैकलन या सदिशों को अगर आप घटाना चाह रहे हैं तो कभी अगर अंतर निकालना हो या फिर रिलेटिव किसी के सापेक्ष किसी दूसरी वस्तु का वेग निकालना हो, उस कंडीशन में आप सदिशों के वैकलन या अंतर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि सदिशों को घटाने का कोई नियम नहीं है। जो नियम जोड़ने के हैं उन्हीं को हम मॉडिफाइड करेंगे घटाने के लिए। कैसे? इसके लिए आप एक चीज ध्यान में रखिए। जैसे आपके पास एक सदिश है ए जिसकी डायरेक्शन इधर है, दूसरा सदिश है बी जिसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है। आप चाह रहे हैं कि ए सदिश में से बी सदिश को घटाया जाए। ए सदिश में से किसको घटाया जाए? बी सदिश को। दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई दे रही है। अब यदि आपको ए सदिश में से बी सदिश को घटाना है तो आप क्या करें? जो ए सदिश है उसको तो एज इट इज रहने दें, और जो घटाना है बी सदिश उसकी दिशा बिल्कुल विपरीत अपोजिट कर दे, और फिर त्रिभुज का नियम लगा दे। ये प्रारंभिक है और परिणामी की दिशा प्रारंभिक से इसके सर की तरफ, और इसको अब आप क्या लिखेंगे? बी नहीं माइनस बी, और ए और माइनस बी को जोड़ेंगे तो परिणामी रिजल्टेंट आपके पास आ जाएगा। तो आप एक बात और देखें। पहली बात तो माइनस क्या है? माइनस दिशा को बताता है, और वेक्टर अगर आप समझते हैं तो आपको पता है सदिश राशियां जो है वो परिमाण के अलावा दिशा पर भी निर्भर करती है और सदिश नियमों का भी पालन करती है। सदिशों के हिसाब से इनके जोड़ होंगे, सदिशों के हिसाब से इनको घटाना पड़ेगा और गुणा करना पड़ेगा। अगर आप यूं कहें कि ए में से बी माइनस करना है, इसके बजाय आप यूं कहें कि ए में आप जोड़ दिए माइनस बी, क्योंकि जोड़ने का आपके पास नियम है, त्रिभुज का नियम। आप समझ रहे हैं? चीजें वही है, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट हल्का सा बदलता है। हाँ, ये पढ़ाई है, और पढ़ाई के नाम से आधी एनर्जी और आधा दिमाग तो वैसे ही काम करना बंद कर देता है। वैसे यही बातें आपको किसी और पर्सपेक्टिव में बताई जाए तो आप अच्छे से समझें, लेकिन यहां पर मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं कि आपको ए सदिश में से बी सदिश घटाना है। इसको आप यूं नहीं कह सकते कि ए सदिश में से अगर आप माइनस बी सदिश जोड़ें तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। बात वही हो गई। आपको कहे कि देखो घटाने का हमारे पास नियम है नहीं, दो सदिशों को अगर जोड़ना है तो हमारे पास त्रिभुज नियम है, समांतर चतुर्भुज नियम है, बहुभुज नियम है। अगर दो से ज्यादा सदिश है तो घटाने का अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप दिमाग लगाओ कि यार घटाना तो पड़ेगा। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है तो हम बदल जाते हैं। कैसे? कि आप कह रहे हैं कि ए में से बी को घटाना है। अब आप बी को नहीं घटा सकते तो माइनस बी को जोड़ तो सकते हैं, क्योंकि जोड़ने के तो आपके पास त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम है। ए में से बी को घटाना है ये बात नहीं बोलकर आप ये तो कह सकते हैं कि ए में माइनस बी जोड़ना है, क्योंकि जोड़ने के तो आपके पास नियम है ना। और माइनस का मतलब है दिशा अपोजिट,
तो ए में आप माइनस बी जोड़े, ये दिशा आ गई रिजल्टेंट। और वास्तव में ए में माइनस बी जोड़ने का मतलब है आपने ए सदिश में से बी सदिश को माइनस कर दिया, और इस परिणामी का वही फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और अंडर रूट। अगर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई तो एग्जाम में कैसा भी सवाल आ जाए आप आराम से सॉल्व कर देंगे। दोस्तों, फिजिक्स नेचर है, प्रकृति है, और प्रकृति में होने वाली घटनाओं को बस थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच के साथ पढ़ा जाता है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि आपको जोड़ने के नियम पता है, घटाने के नियम नहीं होते या नहीं पता है, तो आप क्या करो, आप चाह रहे हैं ए में से बी को घटाना, लेकिन घटाने आपको नहीं पता है, तो आप ऐसा करो ए में जोड़ दो माइनस बी। अब बी आपको पता है, माइनस बी क्या करना है, केवल डायरेक्शन ही तो बदलनी है। इसकी डायरेक्शन आपको बताई रखी होगी, माइनस बी का मतलब इसकी विपरीत डायरेक्शन आप निकालें, और उनको जोड़ने के बाद जो आएगा वो वास्तव में ए सदिश में से माइनस किया होगा बी सदिश को। देखिए यहाँ पर वही मैंने ये ए सदिश, इसमें आपने जोड़ा, जोड़ने के नियम में आपको बहुत बार बता चुका हूँ। पहला सदिश इसकी टेल से हेड, दूसरा सदिश इसके हेड से इसकी टेल जोड़ो, और परिणामी सदिश पहले सदिश की टेल से जो ये सदिश है दूसरा उसके हेड की तरफ की दिशा होगी, और परिणामी निकालने का फॉर्मूला वही होगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट। और ये देखिए, अगर समांतर चतुर्भुज नियम से आपको करना है तो ये ए सदिश, ये बी सदिश। आपको पता है समांतर चतुर्भुज की दो पास पास वाली या जो एडजेसेंट साइड है वो दो सदिशों को बताएगी, और इसकी विकर्ण किसको बताएगी, परिणामी या रिजल्टेंट सदिश को। और रिजल्टेंट का मतलब क्या है, ए माइनस बी। ये त्रिभुज नियम, ये समांतर चतुर्भुज नियम मैंने आपको बताया। त्रिभुज नियम से मान लीजिए आपके पास ये थीटा है, किस सदिश के सापेक्ष, ए के सापेक्ष। ए सदिश के रेस्पेक्ट में आर सदिश का कोण कितना है, लेकिन यहां पर आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप चाहें तो ए सदिश के सापेक्ष आर का कोण निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो बी सदिश के सापेक्ष आर का कोण निकाल सकते हैं। वैसे एक बात और याद रख लें कि ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट बात एक ही है। आप चीज़ों को समझने लगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, और नहीं समझे तो आपको ट्रायंगल में भी कंफ्यूजन ही रहेगा। अब एक कॉन्सेप्ट जो सदिशों को घटाने या व्यकलन से संबंधित ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता वो है रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्षिक वेग। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझे। इसके बारे में थोड़ा सा हिंट मैंने आपको अभी बताया कि पहले अपन बात कर चुके एक वीडियो में, उसको भी अच्छे से देखें। रिलेटिव वेलोसिटी, ग्राउंड के सापेक्ष या भूतल के सापेक्ष दो वस्तुओं के वेग आपको दे रखे हैं, va और vb। एक वस्तु है a, ये va वेग से चल रही है, ये वस्तु है b, ये vb वेग से चल रही है। अब आपसे पूछा गया कि a का वेग b के सापेक्ष बताओ, तो पहले तो आपको लिखना आना चाहिए कि v, a का वेग किसके सापेक्ष, b के सापेक्ष, वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट b। और इसको अगर निकालना है तो मैंने आपको बताया था va माइनस vb कर देंगे। अगर आपसे पूछा गया vba, वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट a, b का वेग a के सापेक्ष तो वही vb माइनस va। क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी मान vab का आएगा वही मान vba का आएगा, बस दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। यहां पर ये नेगेटिव साइन किसको बताता है, डायरेक्शन को बताता है, दिशा को बताता है। ये देखिए वही अप्रोच, आपको va दे रखा है,
वी बी की आप दिशा बदलो तो माइनस बी, और वी एम ए से वी एम ए माइनस वी बी जोड़ेंगे तो बात वही आ जाएगी। यहां पर भी यही अप्रोच, अभी क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। यहां से आपको क्या समझ में आना है, एक तो पढ़ना आना चाहिए आपको कि ए का वेग बी के सापेक्ष, जो पहले दे रखा है उसका वेग और जो बाद में दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में उसके सापेक्ष, बी का वेग ए के सापेक्ष। इसका फॉर्मूला ऐसे लिखना, वी ए माइनस वी बी, वी बी माइनस वी ए। जो मान इसका आएगा वही मान इसका आएगा, बस डायरेक्शन क्या होगी, विपरीत दिशा में होगी, इसलिए यहां पर क्या आ रहा है, माइनस। तो रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट वास्तव में सदिशों को घटाना या सदिशों का अंतर या व्यकलन है, जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी, डेल्टा वी, डेल्टा पी, इस बारे में हम बात करेंगे। सदिशों के घटाने या व्यकलन से रिलेटेड न्यूमेरिकल अप्रोच रिलेटिव वेलोसिटी या और भी कॉन्सेप्ट में कैसे आती है, इस बारे में देखते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर या सदिशों के व्यकलन या सदिशों को घटाने से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, उसको भी मैं यहाँ पर बड़े सिंपल से वे में आपको बताता हूँ। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। आप वीडियो में जो भी कंटेंट है उसको बार बार पढ़ें और अच्छे से उसके नोट्स बनाएं और रिवाइज करें बस। इसके अलावा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कुछ भी नहीं करना है। 100 क्वेश्चन आप बेकार में सॉल्व करें, इससे बढ़िया आप 5 क्वेश्चन वो सॉल्व करें जो आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक वस्तु ए पूर्व दिशा में कितने वेग से, 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से। दूसरी वस्तु बी उत्तर दिशा में उसी वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान है। आपसे पूछा वस्तु बी के सापेक्ष ए का वेग। एक तो इस बात को पढ़ने में बिल्कुल गलती नहीं करें। कई बार बच्चे समझते हैं कि बी पहले आ गया, ऐसा मतलब नहीं। आप पूरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। देखो वेग किसका पूछा है, ए का, तो ए का वेग किसके रिलेशन में, बी के सापेक्ष, तो बी के सापेक्ष। वास्तव में इस क्वेश्चन में आपको वी ए बी पूछा गया है। पहले तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये निकालो बाहर। वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू बी, ये पूछा है, यही तो लिखा है, बी के सापेक्ष ए का वेग। फिर आपको ये आइडिया आना चाहिए कि इसको हम लिखते कैसे हैं, वी ए माइनस वी बी। वेरी गुड। हमें सदिश वी ए में से सदिश वी बी माइनस करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए ऑब्जेक्ट वी ए वेलोसिटी से ईस्ट या पूर्व दिशा में मूव कर रहा है इधर, और ऑब्जेक्ट बी वी बी वेलोसिटी से नॉर्थ डायरेक्शन में उत्तर दिशा में मूव कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, ये हमें चाहिए और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हम जानते हैं। अब वी ए में से वी बी माइनस करना है, और मैंने आपको बताया कि हमें घटाने का नियम नहीं पता है, लेकिन हमें जोड़ना अच्छे से आता है। वी ए में क्या जोड़ दें, माइनस वी बी। तो वी ए को तो ऐसे कैसे रखें, माइनस का मतलब है जो डायरेक्शन वी बी की है उसको अपोजिट कर दो। नॉर्थ है तो उसको किस में कर दो, साउथ में। मतलब अगर आप माइनस वी बी दिखाना चाहते हैं तो ये हो गया माइनस वी बी, और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, साउथ। अब आप वी ए में क्या जोड़ दें, माइनस वी बी जोड़ दें। मैं फिर कह रहा हूं यहां पर माइनस वैल्यू नहीं है, कहने का मतलब आप वी ए में वी बी जोड़ते, माइनस वी बी जोड़ने का मतलब वही वैल्यू, बस आप डायरेक्शन अपोजिट कर दे। यहां पर नेगेटिव साइन डायरेक्शन को बताता है कि डायरेक्शन इससे बिल्कुल अपोजिट है। तो क्या हुआ, वी ए को ऐसा कैसे ही रखो। इस अप्रोच में आपको यह भी ध्यान रखना है कि किसकी डायरेक्शन बदलनी है। यहां देखिए
वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी बी, वी ए को एज इट इज रखना है, वी बी की डायरेक्शन बदलनी है, तो ये हो गई। अब इसको त्रिभुज नियम से जोड़ते हैं। देखो वी ए और इसकी डायरेक्शन इधर, और कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड। इसमें जोड़ना है माइनस वी बी, वो भी कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड। त्रिभुज नियम कहता है कि पहले नियम के इनिशियल पॉइंट से दूसरे जो सदिश के फाइनल पॉइंट तक आप जाएंगे इस डायरेक्शन में, तो ये होगा रिजल्टेंट, परिणामी। और परिणामी क्या निकल के आएगा आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ए सदिश का वेग किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष, या ए वस्तु का वेग बी के सापेक्ष। रिजल्टेंट हमको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा होता है। यहां पर बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि देखिए माइनस वी ए बी का मतलब है माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, या नहीं, माइनस वी बी की वैल्यू भी 10 मीटर प्रति सेकेंड ही है। सर क्या कह रहे हो, वी बी की वैल्यू भी 10 मीटर प्रति सेकेंड थी, माइनस वी बी की वैल्यू भी 10 मीटर प्रति सेकेंड है। ये प्लस में इसलिए है कि इसकी डायरेक्शन उत्तर दिशा में है, और ये माइनस में इसलिए है कि इसकी डायरेक्शन दक्षिण दिशा में। माइनस वी बी की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकेंड ही है, बस दिशा साउथ हो गई इसलिए माइनस आ रहा है। यही तो सदिश है, यही तो डायरेक्शन का कमाल है। तो ये माइनस फिर बता रहा हूं किसको बताता है, दिशा को बताता है। तो गलती से भी आप यहां पर माइनस नहीं लिखें कि सर माइनस बी, नहीं, माइनस वी बी की वैल्यू भी वही है। तो देखिए वी ए की वैल्यू कितनी है 10, इसका भी 10, 2a और b दोनों की वैल्यू 10 कोस थीटा, जो मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं, फिर भी एक बार और रिवाइज करता हूं। दो सदिशों के बीच थीटा निकालना है तो दोनों सदिशों को टेल से टेल या हेड से हेड मिला दो। यहां पर देखिए एक सदिश की दिशा वी ए, दूसरे सदिश की दिशा ये, लेकिन इनकी टेल से टेल मिलानी है तो इधर लाना पड़ा। दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहां कोस थीटा की जगह कोस 90 रखा और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो ये पूरा 0 हो गया और आपके साथ ये वैल्यू आई। tan स्क्वायर कितनी बार, 2 बार, और tan स्क्वायर अगर अंडर रूट से बाहर आएगा तो 10 और रूट 2 अंदर। दिशा देखिए, दिशा आपको यहां से पता लगेगी। अगर ये दिशा कौन सी है, ईस्ट, और ये दिशा कौन सी है, साउथ, तो ये दिशा कौन सी हो गई, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वस्तु बी के सापेक्ष ए का वेग होगा। वी ए बी की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट बी क्या होगा, tan √2 साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। देख लीजिए आप, ये तो मैंने आपको चीजें रिवाइज हो इसलिए इतना सॉल्व करके बताया। अगर आप पिछले वीडियो को ध्यान से देखते तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए थी कि सर दो सदिश, दोनों के मान बराबर, दोनों के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री। अगर दो सदिश के मान बराबर हो और थीटा 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट सदिश का मान किसी एक सदिश का मान गुणा √2 होता है। दिशा आपको यहां से पता लग गई है, साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व। अगर आपको वो ये भी पूछे कि ये थीटा कितना है, अब इसको अपन थीटा नहीं कह सकते, अल्फा बोल रहे हैं कि वी ए सदिश के रेस्पेक्ट में रिजल्टेंट या वी ए बी का कोण कितना है,
इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। क्या? ए के रेस्पेक्ट में रिजल्टेंट का tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। उससे आप, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको यहां पर हल्का सा बता देता हूं। क्या है? बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। ये वैल्यू tan अल्फा की आ जाए और यहां से आप क्या निकाल लेंगे? tan अल्फा निकाल लेंगे। सदिशों का वैकलन क्वेश्चन में किस अप्रोच के साथ आता है? एग्जाम में बच्चा ऐसे क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर लेता है, बस कई बार डायरेक्शन की गलती कर देता है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा इजी होता है। देखो, पूर्व में और उत्तर में, और रिजल्टेंट नॉर्थ, और ये इधर, और यहां से इधर आ जाएगा रिजल्ट, उत्तर पूर्व आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट बी, इसकी डायरेक्शन आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप जोड़ रहे हैं लेकिन बी वाले का डायरेक्शन बदल दिया है, इस वजह से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी आई है। यही सवाल अगर आपको ऐसे पूछा जाता कि ए वस्तु के सापेक्ष बी वस्तु का वेग बताइए, ध्यान से देखना भाई, तो आप यहां पर ऐसे लिखते कि बी का वेग आपको निकालना है ए के सापेक्ष, तो फिर आपका ये फॉर्मूला यहां भी बदलता, वी बी ए, और ये क्या होता? बी, और ये क्या होता? ए। अब आपको VB में घटाना है VA। VA आपके पास ये है और VB का डायरेक्शन ये है। अब की बार आपको इसको नेगेटिव नहीं करना है। देखिए, VB तो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब आपको घटाना नहीं आता तो VA को माइनस करके जोड़ दो, तो यहां पर इस बार आपको VA की दिशा बदलनी है, और VA इधर है तो माइनस VA, इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी? पश्चिम में, क्योंकि VA किस डायरेक्शन में था? पूर्व में। हमें घटाने का नियम नहीं पता है, इसलिए हम क्या करेंगे? VB के अंदर माइनस VA जोड़ेंगे, और VB, इसको भी देखिए मैं मिटा रहा हूं, VB तो आपको एज इट इज रखना है नॉर्थ डायरेक्शन में, और उसमें जोड़ना है वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में, माइनस का क्या होगा? VA। इधर आ जाइए, ट्रायंगल में आपको क्या करना है? VB, इसको भी मैं यहां से मिटा रहा हूं, देखिए आप ध्यान से। आपके पास क्या है कि ये VB, सॉरी, VB की डायरेक्शन नॉर्थ, ये है VB, इसमें जोड़ना है इस डायरेक्शन में माइनस VA, इसको मैं इधर लिख देता हूं VB। VB कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड नॉर्थ में। VA कितना था? 10 मीटर प्रति सेकंड ईस्ट में, लेकिन माइनस VA कितना हो गया? वेस्ट डायरेक्शन में। याद रखें, वैल्यू वही रहने वाली है, वैल्यू माइनस में नहीं हुई है। माइनस का मतलब है जो पहले ईस्ट में था अब नेगेटिव विपरीत हो गया वेस्ट में। इस बार भी आप देख लें, इन दोनों के बीच भी थीटा 90 आएगा।
परिणामी यहां से शुरू होगा और इस डायरेक्शन में जाएगा, इसको कहेंगे रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट ए। वही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। कोस थीटा की वैल्यू अगर आप टेल से टेल या हेड से हेड मिलाएंगे तो 90 डिग्री ही आएगी। चाहे तो आप देख लें, जैसे यहाँ पर मैंने पहले वाले कॉन्सेप्ट से कर रखा है। अगर आप यहाँ से थीटा निकालना चाहते हैं तो देखिए वी बी ये रहा और माइनस का वी ए इस डायरेक्शन में, और इन दोनों का कोण कितना हो गया? थीटा 90, कोस 90 की वैल्यू 0, पूरी वैल्यू वो की वही रही। और आंसर आया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट ए, आर वही। अब परिणामी सदिश की दिशा ये है, और ये कौन सी दिशा हुई है? अगर ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है तो इसकी डायरेक्शन इस बार क्या हो गई? नॉर्थ वेस्ट, बोले तो उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा हो गई। मैंने पुरानी चीजों को साथ के साथ मिटा के उसी क्वेश्चन को, जब पहले ए का वेग बी के सापेक्ष निकालना था, अब बी का वेग ए के सापेक्ष निकालना है। इतनी सी बात लैंग्वेज या क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसमें बदलाव हुआ और आपके साथ सब कुछ वही रहा, बस डायरेक्शन बदल गई। इसी को हम कहेंगे, मान लीजिए ये अल्फा, और इस बार हमें tan अल्फा निकालना है। तो फिर क्या होगा? जवाब या कॉन्सेप्ट जो है b साइन थीटा a प्लस बी कोस थीटा की जगह a साइन थीटा अपॉन में b प्लस a कोस थीटा हो जाएगा। इस कंडीशन में a साइन थीटा b a कोस थीटा हो जाएगा। देख लीजिए, परिणामी वही होने वाला है। दो सदिश है और दोनों के मान बराबर है। थीटा 90 है, एक का मान और √2, लेकिन डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होगा। कहने का मतलब इसी क्वेश्चन में आपसे अगर VAB पूछा जाता है तो उसका जवाब होगा tan√2 और डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट। और इसी क्वेश्चन में जब आपसे पूछा जाता है VB है, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट A, तो आपका जवाब वही होना है, बस डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। इस बात को आप अच्छे से समझ लें। इसी क्वेश्चन में डायरेक्शन का क्या रोल है, कैसे आपने सदिशों को घटाने के बजाय पहले एक जिस सदिश की, ये बात इंपॉर्टेंट आपको लग रही है ना यहाँ पर कि किस सदिश की डायरेक्शन बदलनी है। तो जैसे VB है तो VB ऐसा का ऐसा, यहाँ पर एक ही डायरेक्शन बदलनी है, जिसको आप माइनस करके जोड़ना चाहते हैं। देखो VB में आप VA घटाना चाहते हैं, आपको घटाना नहीं आता, तो आप क्या करना चाह रहे हैं? माइनस VA जोड़ना चाह रहे हैं। तो माइनस VA किसकी डायरेक्शन बदलेगी? A की। इससे जस्ट पहले वाले में हमने क्या किया था कि VAB था, A ऐसा का ऐसा ही था, B को माइनस करके जोड़ना चाह रहे थे। तो इस बार डायरेक्शन किसकी बदली थी? B की। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए, डायरेक्शन का अच्छे से ध्यान रखें। देखो एग्जाम में कोई बड़ी गलती नहीं होती, जिसने थोड़ा सा गलत कर दिया वो आंसर tan√2 दिशा गलत लिख के आएगा, और जिसने सही किया वो नॉर्थ वेस्ट लिख के आएगा। घर पे आके आपको इतना सा अफसोस होगा कि ओ यार
थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी नहीं, आपने पढ़ते टाइम बहुत बड़ी मिस्टेक की थी। आपने चीज़ों को सही सलीके से और बड़े आसान वे में नहीं पढ़ा, ज़बरदस्ती आपको चीज़ों को टफ बनाकर पढ़ाया गया और आप फिज़िक्स देखते ही पागल होते रहे। एक आसान सी बात में आपको दिशा समझने में प्रॉब्लम आती रही, और जब तक ऐसा होगा आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप पढ़ते रहें, उसका कोई मतलब नहीं है। सदिशों के व्याकरण का ही एक और कॉन्सेप्ट जिसमें आपसे पूछा जाता है कि चेंजेज, वेग में परिवर्तन की बारे में बात की जाती है। देखिए, अभी इससे पहले हमने बात की थी रिलेटिव वेलोसिटी कि ए वस्तु का बी के सापेक्ष वेग और बी वस्तु का ए के सापेक्ष वेग। दोनों में हमने, अगर आपने चीज़ों को गौर से देखा तो एक बात पता लगी होगी कि दोनों के मान सेम आ रहे थे और दिशा एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। एक की साउथ ईस्ट में आ रही थी तो दूसरे की नॉर्थ वेस्ट में आ रही थी, जो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। सदिशों के सब्सट्रैक्शन या वैकलन का अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपसे पूछा जाए वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी। क्वेश्चन पढ़िए। स्टार्टिंग में प्रारंभिक स्थिति में एक वस्तु पश्चिम दिशा में वेस्ट डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। पहले पश्चिम में चल रही थी, कुछ देर बाद वस्तु का वेग नॉर्थ डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड प्राप्त हुआ। पहले पश्चिम दिशा में चल रही थी 4 मीटर प्रति सेकंड वेग से, कुछ समय बाद उत्तर दिशा में चल रही है 3 मीटर प्रति। अब आपसे पूछा जा रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन ज्ञात करें। तो ये बात तो पता लग गई कि आपको डेल्टा वी पूछा जा रहा है। जैसे ही डेल्टा वी आपके दिमाग में आए, आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। गलती से भी अगर आपने ये पहले लिख दिया तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। वेग में परिवर्तन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर अंतिम वेग में से आप प्रारंभिक वेग घटा दें तो आ जाएगा, लेकिन ये दोनों सदिश है और सदिशों के घटाने के अपने नियम है। जोड़ना अपने को आता है लेकिन घटाना नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस फाइनल वेलोसिटी में इस इनिशियल वेलोसिटी को जोड़ देंगे दिशा बदलकर। वी एफ में हमें वी आई की दिशा बदलकर क्या करना है, जोड़ना है। जब वी आई की दिशा बदलेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस और माइनस माइनस, तो वही बात हो जाएगी। देखिए, फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन, उसमें इनिशियल वेलोसिटी जो पश्चिम दिशा में 4 मीटर प्रति सेकंड थी उसको जोड़ना है, लेकिन दिशा बदलकर। पहले जो वेस्ट में थी अब इसको किस में कर देना है, ईस्ट में, ताकि ये क्या हो गया, माइनस। अब वी एफ में आपको माइनस वी आई जोड़ना है, त्रिभुज नियम से आ जाइए। ये है वी एफ फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर प्रति सेकंड नॉर्थ डायरेक्शन में, और ये है वी आई इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, और माइनस वी आई का मतलब है प्रारंभिक वेग जो पहले पश्चिम दिशा में था उसको उसके अपोजिट पूर्व दिशा में कर दिया। वैल्यू वही है जो पहले थी, 4 मीटर प्रति सेकंड। आपको पता है रिजल्टेंट निकालने के लिए इसके इनिशियल से इसके फाइनल की तरफ ये दिशा हो गई। आर निकालना है, आर का मतलब डेल्टा वी और डेल्टा वी का मतलब आपको पता लग गया, वी एफ माइनस वी आई। आर निकालने का वही फॉर्मूला। थीटा आपको क्लियर कट 90 डिग्री दिख रहा है, ये 0 हो जाएगा। ए मतलब मान लो हमने ये पहला सदिश इसको ए माना तो इसको 3 बोल दिया, और ये दूसरा सदिश जो इसमें जोड़ा जा रहा है उन दोनों को, और आंसर कितना आ गया, 5 मीटर प्रति सेकंड।
तो परिणामी वेग या वेग में परिवर्तन 5 मीटर प्रति सेकंड। डायरेक्शन ये देखिए, ये नॉर्थ है और इधर ये ईस्ट है, तो दोनों के बीच उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ गई। इस तरीके से आप चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी में गलतियां कहाँ होगी, एक तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल के ट्रायंगल नियम से जोड़ना है। हर बार मैं कहता आ रहा हूं, यहां माइनस वी आई का मतलब कतई -4 नहीं लिखना आपको। यहां पर क्या करना है, माइनस का मतलब है डायरेक्शन अपोजिट। तो जो पहले पश्चिम में थी अब पूर्व में जाके अपने आप माइनस हो गई, वैल्यू वही है 4 मीटर प्रति सेकेंड। चारों दिशाएं देखो, पूरब और उत्तर 90 डिग्री पे, थीटा 90 और वैल्यू 5 मीटर प्रति सेकंड। रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ ईस्ट। अब डायरेक्शन तो बता दी, लेकिन मान लो वो क्वेश्चन और डीप में पूछे और ये पूछे कि पूर्व के सापेक्ष, इस डायरेक्शन के सापेक्ष ये 4 दिशाएं हैं आपके पास, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। क्वेश्चन इसी में ही क्या बताइए कि ईस्ट के सापेक्ष रिजल्टेंट की डायरेक्शन या थीटा क्या है, ईस्ट के सापेक्ष। या वही आपसे पूछे, ध्यान से देखना भाई, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। वो पूछे नॉर्थ के सापेक्ष थीटा कितना है, और ये आपको पता है रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट हमने क्या निकाला, डेल्टा वी। और डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल माइनस वी आई इनिशियल, वी एफ माइनस वी आई। देखो आप दिशा से संबंधित बातों में एक बात तो क्लियर रख लें कि अगर आपको ये थीटा पता है तो ये अपने आप पता लग जाएगा, क्योंकि ये टोटल 90 का है। तो अगर ये पता लग गया तो 90 में से ये माइनस कर देंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। और दिशा संबंधित में थीटा 90 डिग्री है। पूर्व के सापेक्ष थीटा कितना होगा, मान लीजिए आपसे ये निकलवाने की कोशिश कर रहा है। हम एक बार फॉर्मूला बेस्ड बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ तो जब दिशा नॉर्थ ईस्ट ऐसी बात होती है तो 90 डिग्री आ जाता है और समकोण त्रिभुज राइट एंगल हो जाता है, उससे थीटा निकालना आसान है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर बार आपको थीटा 90 डिग्री दे। तो पहले फॉर्मूले से देखते हैं। देखिए सबसे इजी बात यहां तो देखो, इस कंडीशन में एक बात समझ लें आप कि मान लीजिए ये ईस्ट और ये सदिश किसको बता रहा है, नॉर्थ को। पूर्व के सापेक्ष, ये पूर्व के सापेक्ष ये थीटा है, ये निकालना है। इस थीटा को निकालने के लिए आपको पता है tan थीटा निकालना है। यही सदिश यहां आ जाएगा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और लंब कितना है, 3। tan थीटा आपको पता है लंब बटे आधार, और ये आधार है और आधार कितना है, 4। tan थीटा की वैल्यू 3/4 हो गई। वैसे कैलकुलेशन करने के बाद तो और भी आसान है, जरूरी नहीं आप tan थीटा ही निकालें, क्योंकि आपको तो अब r रिजल्टेंट की वैल्यू भी कितनी होती है, 5। आपको हाइपोटेनियस या कर्ण भी मिल चुका है, लेकिन वो बाद में। पहले tan थीटा निकाला 3/4 और
थीटा अगर 37 डिग्री है तभी tan थीटा की वैल्यू 3/4 होती है। तो पूर्व के सापेक्ष थीटा कितना आ गया? 37 डिग्री। उत्तर के सापेक्ष भाई साहब जब ये 37 डिग्री आ गया तो 90 में से 37 माइनस कर लो और कितना आ गया? 53 डिग्री। उत्तर के सापेक्ष कितना हो गया? 53 डिग्री। पूर्व के सापेक्ष कितना हो गया? 37 डिग्री। क्योंकि राइट एंगल है, सीधा हमने फॉर्मूला लगा दी। नॉर्थ के सापेक्ष ये थीटा कितना है? 53। ईस्ट के सापेक्ष ये वाला कितना आया? 37। दोस्तों इस कंडीशन में जब आप पूर्व के सापेक्ष ईस्ट के रिलेशन में थीटा निकाल रहे हैं और आप अपने फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मान लीजिए आप tan थीटा निकालना चाह रहे हैं, ये थीटा, इसको अल्फा भी बोलो चाहे बीटा बोलो, अब आप समझने लग गए हैं चीजें। तो बताइए इसके जस्ट सामने वाली भुजा, जस्ट सामने वाली ये, इसको आप क्या कह रहे हैं? VF। तो क्या हो गई? VF साइन थीटा। अब ये जबरदस्ती नया फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए अगर मैं इस वाली भुजा को B बोलूं और इस वाली को A बोलूं तो क्या हो गया? B साइन थीटा अपॉन में A प्लस B कोस थीटा। देखो B कितना है? ये वाली वैल्यू 3, साइन थीटा, दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा कितना है? 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। A की वैल्यू देखो, इसको B बोल रहे हैं, ये A, और A की वैल्यू कितनी है? 4। B कितना है? 3, लेकिन कोस 90 की वैल्यू 0, तो वो भी 0। और यहाँ पर आपके पास tan थीटा बराबर कितना आ गया? 3/4। वही सीधे राइट एंगल वाले से आ रहा था। लेकिन इससे सॉल्व करने का फायदा है कि एंगल कोई सा भी हो इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। और tan थीटा बराबर 3/4 का मतलब है थीटा कितना आ गया? 37 डिग्री, और ये 37 डिग्री पूर्व के सापेक्ष। अब अगर आपको उत्तर के सापेक्ष निकालना है तो यहां देख लीजिए, फॉर्मूले वही हैं आप जिनसे डरते हैं, लेकिन चीजें आसान है। देखो ये थीटा निकालना है। अब की बार ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब, और ये क्या हो जाएगी? आधार। इसको हम क्या बोल रहे थे? A, और इसको क्या बोल रहे हैं? B। यहां से अगर आपको ये कोण निकालना है, जिसको अब मान लीजिए आप tan बीटा कह दें, मैं तो थीटा ही कह रहा हूं, थीटा में आप कंफ्यूज नहीं रहे। ये थीटा कौन सा है? दो सदिशों के बीच वाला। और ये थीटा कौन सा है? किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं। अल्फा भी बोल देंगे तो क्या दिक्कत है? अगर इसको अल्फा बोल रहे हैं तो इसको बीटा बोल दो। ये लो, इसको मान लीजिए आप अल्फा बोल रहे हैं पूर्व के सापेक्ष, तो ये वाला कौन सा हो गया? अल्फा। और tan अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 37 डिग्री। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं? बीटा। यहां पर क्या था? अल्फा के सामने वाला B था ना, यहां पर बीटा के सामने वाला A है, इसलिए क्या लिखेंगे? A साइन थीटा, सामने वाला मतलब लंब, अपॉन में B और A कोस थीटा। ये फॉर्मूला देखो, A कितना है? 4। B कितना है?
3। साइन थीटा, वो थीटा 90 है तो 1 ही होगा, और कोस 90 की वैल्यू 0। यहाँ पर टेन बीटा कितना आ गया, 4/3, और इसका मतलब होता है बीटा की वैल्यू है 53 डिग्री। परिणामी सदिश, रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसकी दिशा किसके सापेक्ष, पूर्व के सापेक्ष, तो इसको अल्फा माना, बी साइन थीटा अपॉन ए बी कोस थीटा। उत्तर के सापेक्ष मान लीजिए इसको बीटा माना, ए साइन थीटा बी ए कोस थीटा। ये वैल्यू 53 डिग्री, ये वैल्यू 37 डिग्री, एक की आ जाए तो इस कंडीशन में दूसरे की 90 में से घटा के, अगर कोण वैसे ही समकोण है तो हमें ये फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, टेन थीटा लंब बटे आधार, यहां पर भी लंब बटे आधार। आप देखिए उत्तर के सापेक्ष आप टेन बीटा निकाल रहे मान लीजिए, तो लंब बटे आधार, तो ये बीटा मान रहे हैं आप इसको, और इसका लंब कौन सा हो गया 4, और आधार कौन सा हो गया 3, और कितना हो गया बीटा बराबर 53 डिग्री। परिणामी सदिश की दिशा निकालने का तरीका भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। राइट एंगल है तो सीधा टेन थीटा या टेन अल्फा या टेन बीटा बोल के, दूसरा भी है तो इस फॉर्मूले के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पूछा किसके सापेक्ष, अल्फा, तो आपको ये लेना है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। अगर ये बीटा तो आपको इधर वाली वैल्यू लेनी है ए साइन थीटा बी प्लस ए कोस थीटा। आप आराम से रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। सदिशों के घटाव या वैकलन से संबंधित ही कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और देखिए। मान लीजिए आपसे ये बोला जाए कि एक कण नियत चाल v से एक समान वृत्तीय गति में चल रहा है, ये वृत्तीय गति और उसकी चाल नियत है v। वेग में परिवर्तन ज्ञात करो। इस कंडीशन में आपको डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ है ये आपको बताया नहीं है। कहीं से भी शुरू हुआ हो, थीटा कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 90 डिग्री। तो देखिए v तो कहीं पर भी है प्रारंभ, या 90 डिग्री पे होगा तब भी v रहेगा, मतलब दोनों सदिशों का मान बराबर है, और थीटा कितना है 90 डिग्री, इसलिए इसका मान हो जाएगा एक सदिश का मान और √2। v हमेशा नियत है, इस बार थीटा 60 डिग्री, इसलिए एक सदिश का मान और √3। और थीटा अगर 120 डिग्री है तो एक सदिश का जो मान होगा वही थीटा 120 डिग्री पर वेग में परिवर्तन होगा। तो 90 डिग्री पर वेग में परिवर्तन डेल्टा v, v√2, 60 डिग्री पर वेग में परिवर्तन v√3, 120 डिग्री पर वेग में परिवर्तन v के बराबर होगा। ये हम पढ़ चुके हैं, पहले भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में ये आपको यहाँ पता लगेगा। यहाँ पर कि सर दिशा देखिए वृत्तीय गति है, आपको प्रारंभिक बिंदु नहीं बताया गया, अंतिम बिंदु कहाँ है नहीं बताया गया, तो आपको दिशा से मतलब नहीं है। थीटा कहीं से भी शुरू हुआ हो वहाँ से 90 डिग्री का है तो ये डेल्टा v, 60 डिग्री में डेल्टा v और 120 है तो डेल्टा v। एक और कॉन्सेप्ट जो पूछा जाता है और जिसमें बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं वो क्या है, देखिए एक गेंद v वेग से गतिमान है, क्वेश्चन में कितना भी वेग दिया हुआ हो सकता है, किलोमीटर प्रति घंटे में दे सकता है, मीटर प्रति सेकंड में दे सकता है, मैंने यहां पर v माना है। इसके वेग की दिशा बल्ले द्वारा, ये बात इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक दिशा से 60 डिग्री के कोण से विस्थापित कर दी जाती है। बॉल सीधी आ रही है, बल्ले ने इस सीधी बॉल को 60 डिग्री से विचलित कर दिया। देखो यहां पर तो प्रारंभ में जो वेग है वो v है, इनिशियल वेलोसिटी v, और इस दिशा में बॉल आ रही है। बल्ले ने
इस बॉल को इस दिशा में भेज दिया प्रारंभिक के कितने कोण पर, 60 पर। यह बात जरूरी है। और अब इसका वेग आधा हो गया v/2, तो वेग में परिवर्तन ज्ञात करो। वेग में परिवर्तन का फॉर्मूला दोस्तों वही है, v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल कितना है, यही डायरेक्शन रहेगी v/2, उसमें v इनिशियल को दिशा बदलकर जोड़ना है, तो v इनिशियल की दिशा इधर है, अब इसकी दिशा इधर कर दी। यहां पर मैंने समांतर चतुर्भुज नियम का इस्तेमाल किया है। अगर ट्रायंगल का करता तो मैं इस vi को यहां ले जाता, लेकिन इसका दो फायदा हो गया। एक तो ये ऐसा करने से पूंछ मिल गई, तो देखो जो आपको कोण बताया गया है वो कितना है, 60 डिग्री, और दोनों सदिशों के बीच कोण कितना हो गया, 120 डिग्री। इसलिए यहां पर थीटा कितना हो गया, 120 डिग्री। तो मैंने यहां पर समांतर चतुर्भुज नियम क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को थीटा निकालने में आसानी हो रही थी। और क्वेश्चन में आपको 60 डिग्री दे रखा है, बच्चा कोस 60 लिख देता है, गलत हो जाता है। कोस 60 क्या है, कोस 60 वैल्यू नहीं है। थीटा 60 क्या है, प्रारंभिक जो दिशा थी उससे बल्ले द्वारा बॉल को 60 डिग्री घुमा दिया गया। लेकिन थीटा तो दोनों सदिशों के बीच का कोण है, और वो कितना है, 120। दिशा किसकी बदलनी है ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। VF फाइनल की दिशा वही रखनी है, इनिशियल की दिशा पहले इधर थी, उसको इधर करके जोड़ देंगे, और परिणामी या वेग में जो परिवर्तन है वो इस डायरेक्शन में आएगा। अगर समांतर चतुर्भुज की एडजेसेंट साइड सदिश के रूप में दर्शाई जाए तो उसका विकर्ण किसको बताएगा, परिणामी या डेल्टा v या वेग में परिवर्तन को। और वो निकालने का फॉर्मूला वही है जो हम पढ़ते आए हैं, a² + b² 2ab cos थीटा। मान लीजिए a की वैल्यू कितनी है, जैसे v/2 या v मान लो, तो v² + v/2 का स्क्वायर प्लस 2v × v/2, और कोस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। और इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेंगे, आपके पास परिणामी या डेल्टा v की वैल्यू आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट, ये सोल्व आप आराम से कर लेंगे। इतने सारे सोल्व करके मैंने चीज़ें बताई है, इसको आप आराम से सोल्व करो। क्वेश्चन समझाने का मेन रीज़न ये था कि आप कहीं थीटा में गलती नहीं कर दें। क्वेश्चन आपको प्रारंभिक दिशा से बल्ले से कितना घुमा है, 60। थीटा 60 नहीं है, थीटा कितना है, 120। और ये 1000 बार मैं आपको बोल रहा हूँ, दिशा किसकी बदलनी है, इनिशियल की। इनिशियल की दिशा पहले इधर थी, अब इधर कर दी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये हो गई। अगर यहाँ से थीटा निकालना है, मान लीजिए इसके सापेक्ष अल्फा या इसके सापेक्ष बीटा, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। मान लीजिए tan अल्फा निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, और tan बीटा निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा। जैसे ये अल्फा निकालना है तो इस वाले का ऊपर लिखेंगे, तो ये कौन सा हो गया, vi इनिशियल वेलोसिटी या v, तो क्या लिखेंगे, v sin थीटा अपॉन में v/2 + v cos थीटा। और ये निकालना हो तो सामने वाली भुजा ये, तो v/2 sin थीटा बटे v + v/2 cos थीटा। इस तरीके से अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों, सदिशों के वैकलन से संबंधित अलग अलग कॉन्सेप्ट थे, वो मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें, थोड़ा चीज़ों के साथ लड़ें। फिजिक्स है, बिल्कुल इजी वे में आप समझें। नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखें। अगर आप चीज़ों को बार बार देखेंगे और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये समझने की कोशिश करेंगे, तो चीज़ें आपको धीरे धीरे आसान होने लगेगी। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जो आपकी अप्रोच है, सोच है, न्यूमेरिकल को पढ़ने का तरीका है, वो एकदम से बदलेगा। और आप किसकी तरफ, सिलेक्शन की तरफ
बड़े शानदार तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे। कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी में आप जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहें, खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें। धन्यवाद, थैंक यू।